आज दिन बुधवार दिनांक 16/11/2022 को दोपहर 12 बजे से आयोजित पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री दिनेश राय मुर्मुंजी के आतिथ्य में हुआ। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवनी में आयोजित जन भागीदारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अजय पांडे के पदभार ग्रहण समारोह कार्यक्रम में विधायक श्री दिनेश राय मुर्मुंजी के आतिथ्य में किया गया, जहां पर सांसद डॉक्टर श्री ढाल सिंह बिसेन जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में पहुंचकर आपने महाविद्यालय परिसर में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद विधायक श्री दिनेश राय मुर्मुंजी ने कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी अतिथियों के साथ सर्वप्रथम मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसके पूर्व कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर विधायक श्री दिनेश राय मुर्मुंजी सहित सभी आगंतुकों की अगवानी कर फूल मालाओं भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, महाविद्यालय परिवार के सदस्य, छात्र छात्राओं की गरिमामय उपस्थित रही। भैया के साथ
बस अब तो नर्सिंग कॉलेज हो गया, नर्सिंग कॉलेज अच्छा नर्सिंग कॉलेज 4 चलो वैसे लोग सब करने वाले, तो जितने भी छात्र यहाँ सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह बना लें। जो कल बनाए थे अपन ने कैमरा वाला बुला लो ना कैमरा वाला जगह पे चलिए जाना है जाओ बाबू हटतो तो यार आसिफ जाओ नहीं तो ऊपर तेरे जैसा कोई नहीं है तेरे जैसा कोई नहीं मैं गया जहाँ भी
हाँ, सरस्वती वंदना। और महाविद्यालय के विद्यार्थी कुमारी निवेदिता नाग, श्री दुर्गेश सनोडिया और पवन सनोडिया सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। आ जाओ निवेदिता। हम सभी अपने स्थान से तालियां बजाकर मां सरस्वती के पूजन में शामिल होंगे और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का से मान्यवर का स्वागत अभिनंदन करेंगे। माननीय श्री आलोक दुबे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय विधायक जी, माननीय श्री अजय बाबा पांडे जी, अध्यक्ष जनभागीदारी समिति, माननीय श्री नरेश दिवाकर जी, पूर्व विधायक एवं पूर्व अध्यक्ष जनभागीदारी समिति, माननीय श्रीमती नीता पटेलिया जी, पूर्व सांसद, विनम्र निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करना चाहेंगे। माननीय श्री प्रेम तिवारी जी, माननीय श्री गजानन पंचेश्वर जी, आपसे निवेदन है। माननीय श्री अजय डागोरिया जी, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करना चाहिए। माननीय श्री संतोष नागपुरे जी, माननीय श्री संजय सोनी जी, माननीय श्री अभिषेक दुबे जी, मान्यवर से निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय श्री रवि गोलानी जी, वाराणसी के अध्यक्ष, आदरणीय श्री आलोक दुबे जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्रीमती नीता पटेलिया जी, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पटेलिया जी और
माननीय कलेक्टर महोदय को श्री पांडे जी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है और माननीय श्री नरेश दिवाकर जी को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। हाँ। महाविद्यालय की ओर से डॉक्टर अरविंद चौरसिया सर से निवेदन है कि माननीय सांसद महोदय का साल बढ़ाकर सम्मान करेंगे। माननीय विधायक महोदय का साल से स्वागत करेंगे। माननीय श्री आलोक दुबे जी का साल बढ़ाकर सम्मान करेंगे। माननीय श्री अजय बाबा पांडे जी का साल बढ़ाकर सम्मान करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय का साल बढ़ाकर सम्मान किया जा रहा है। जब कलेक्टर साहब से कुछ बातें बनती थी नहीं बनती थी, हमें आते थे, काले कल करवाते थे, भूपड़ताल करते थे, सब याद मुझे याद है। ऐसे इस महाविद्यालय से मैंने छात्र आजीवन की शुरुआत की। बड़े हर्ष का विषय है आप सभी के आशीर्वाद से, प्रदेश के नेतृत्व से मुझे इस जवाबदारी दी गई और आज मैं इस जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष रूप में पदभार ग्रहण कर रहा हूँ। इस कॉलेज की समस्याओं से मुझे अवगत कराया इन संगठन ने, समस्त स्टाफ ने, या कोई फैकल्टी बढ़ाना है, कुछ स्टाफ की कमी है, कोई निर्माण कार्य करना है। सम्मानित विधायक मुर्मू जी साहब, मैं स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री सम्मानित महोदय आदेश से मिलकर समस्त समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कराऊंगा, यह आपको भरोसा दिलाता हूँ। साथ ही मैं महाविद्यालय प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी योजना केंद्र सरकार की, मोदी जी की, हमारे यशस्वी मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान की, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की जो स्टूडेंट के लिए जो योजना आती है उन्हें गंभीरता से पालन कराएं, उसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं, उसमें किसी प्रकार का संकोच न करें। साथ ही मैं स्टूडेंट से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने बड़ा भाई के नाते बेझिझक आप मुझे अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो, आप मुझे बता सकते हैं। आप, मैं, समस्त गुरुजन यहाँ पे एक परिवार की तरह रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज पदभार ग्रहण करने हमारे बालाघाट के सांसद दादा राजसिंह हुसैन जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भैया आलोक दुबे जी, हमारे पूर्व सांसद पूर्व विधायक भाभी नीता पटरिया जी, हमारे प्रेम तिवारी जी, अजय जावेद जी, संजय संजू भैया, हमारे जिले के शासक के मुखिया कलेक्टर सर राहुल भट्ट सर, इस संस्था की प्रमुख दीदी साधना श्रीवास्तव जी, प्राचार्य हमारे गजानन जी, और यहाँ पर बैठे हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भैया रवि गुलानी जी और समस्त मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान सभी गुरुओं को प्रणाम, सभी अतिथि और मेरे छोटे भाई बहनों। आज पहले तो बधाई दूंगा मैं बाबा पांडे जी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई। और आज इस संस्था के आप जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष बने। मैं पहले तो मैं प्रदेश के नेतृत्व को, आदरणीय बीडी भाई साहब को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मोहन यादव जी मंत्री जी को बधाई दूंगा कि आपने इस संस्था के लिए हमारे जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हम उम्मीद करते हैं बाबा पांडे जी से कि हमारे जो युवा छात्र छात्राएं हैं, कहीं ना कहीं इनके बीच की तमाम समस्याओं को आप बहुत बारीकी से निराकरण करेंगे, इनको सशक्त बनाएंगे। इस संस्था को सशक्त बनाने में आपका अहम भूमिका होगी। अभी आपने आलोक जी से काफी बातें जानी, आज आपने बहुत करीब से देखा। अब हम हिंदी में पढ़ाई सब चालू करते हैं। एक मेडिकल को लेकर हमारे बीच में सारी हमारे डॉक्टर क्या दवाई लिखते हैं, आज तो हम देखते हैं घर घर में सब लोग डॉक्टर बनते जा रहे हैं।
पहले तो हमें मालूम नहीं था पेट और सिर दर्द की दवाई क्या है। इंग्लिश में लिखते थे और वो घुटने में लिखते थे, समझ नहीं आ रहा, दवाई दुकान वाला समझता था और डॉक्टर समझते थे। अब तो हिंदी में लिखेंगे तो आधे हम लोग भी डॉक्टर बन जाएंगे कि ये लिखा क्या है। और जब हमारे बच्चे भगवान को हम लोग पूछते हैं, हम भी जब भी हम किसी भगवान को दरिया चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो अपने देवी देवताओं को अपनी भाषा में बोलते हैं। जब हम अपने देश में अपनी भाषा में बोलते हैं तो हम अंग्रेजी भाषा से क्यों चले? तो हम जब हिंदी में बात करते हैं और हिंदी में ही जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो निश्चित है हम लोगों में और क्षमता बढ़ेगी और हम समझने में हमें ताकत बढ़ेगी। जिसके लिए मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूँ कि आपने हमारे इंजीनियरों को बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए और तमाम विभागों में हिंदी अगर आया है, कहीं ना कहीं मैं आप युवाओं से कहना चाहूँगा जो हम गाँव से आते हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले हम कॉलेज में, स्कूलों में इंग्लिश में बात चर्चा करते हैं, लेकिन अपने घरों में हम अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। और जब मातृभाषा में बात करते हैं उसी में अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलेंगे और कार्य करेंगे वो हमारे लिए लाभदायक होगा। अभी एक बात मैं बच्चों आपसे कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा इस समय महत्वपूर्ण है धन कमाना नहीं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहोगे तभी मस्त रहोगे। स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। और रोजगार की जहाँ तक बात है, आप लोग पढ़ रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रयास हो है कि नौकरी के लिए अधिक मत दौड़िए, स्वयं का व्यवसाय की तरफ जरूर बढ़िए, स्वयं का काम करने के लिए बढ़िए। मेरा तो शुरू से है, इसमें बड़ी कुछ विचार बदल सकते हैं। नौकरी करने वाले क्यों बनते हो, नौकर क्यों बनना चाहते हो? मालिक बनने का काम करिए कि हम मालिक बनेंगे, हम खुद नौकरी देने वाले बनेंगे। इस तरफ हमारा विजन होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इस संस्था के तमाम कार्यों के लिए हम और सांसद जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों का सबका सहयोग से हम लोग यहाँ की तमाम जो कमियां हैं या जो आवश्यकता है उनको हम लोग आगे बढ़ाने में काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो पीजी कॉलेज, जिसमें मैंने भी एम.कॉम LLB यहीं से किया, तो मेरा भी ये शिक्षा दीक्षा यहाँ से मिला। अभी बात आई संस्कार की, वास्तव में बच्चों हमको भी यही के गुरुओं ने पढ़ाया, इस लायक हमको बनाया कि हम नौकरी भले ना कर पाए, लेकिन कोई व्यवसाय उस बिजनेस में तो कर पाए और काम दे पाए। वो बात अलग है कि राजनीति के पायदान में आए तो आज हम विधायक हैं, लेकिन हम चाहते हैं राजनीति शासन व्यवसाय से जुड़े हैं। ऐसे मैं उद्देश्य करता हूँ कोई ना कोई काम हमारे साथ होना। आज जब भागीदारी के अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच विराजित आदरणीय बाबा पांडे जी, क्योंकि आज वही हमारे लिए मंगल मूर्ति है। मंच पर उपस्थित हमारे सिवनी के विधायक आदरणीय राय जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष दुबे जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश जी, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे पूर्व सदस्य विधायक नीता जी, आदरणीय हमारे प्रत्येश्वर जी, आदरणीय लोचन जी, हमारे कॉलेज के प्राचार्य श्रीमती श्रीवास्तव जी, आदरणीय सरोदिया जी, प्रथम पंक्ति में हमारे बैठे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी, आदरणीय गालूरिया जी, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय संजय मिश्रा जी, और प्रति और तृतीय लाइन में बैठे हुए मेरे समस्त सम्मान्य महानुभाव, मेरे सामने बैठे हुए समस्त इस कॉलेज के मेरे गुरुजन, समस्त छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार बंधु, बहुत विस्तार के साथ में आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने अपनी बात कही है, कोई विषय छूटा नहीं है जो आपके लिए कहूँ, पर निश्चित रूप से मेरा बहुत बहुत शुभाशीष है कि आप अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। जैसा मुनमुन ने कहा, आलोक ने कहा कि मैं भी यहाँ का विद्यार्थी हूँ, मैं भी आपको जरा दूँ कि मैं 71 में इसी कॉलेज का विद्यार्थी था। समय के मेरे कोई जो है नहीं, मेरे समय के कोई गुरुजन नहीं है, कोई नहीं है, मेरे समय के तो कोई है नहीं, बहुत सारे। पर आज आप खुशकिस्मत हैं। हम जब यहाँ पढ़ते थे तो मुश्किल से पूरे जिले के जो 250 बच्चे, केवल साइंस क्लास, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। और आज मुझे खुशी है कि इस सरकार की नीति रीति और व्यवस्थाओं का परिणाम है कि आज लगभग 11,000 बच्चे केवल पीजी कॉलेज में हैं। 11,000, इसमें अभी हमारा दक्षरानी अलग है, बाकी विकास खंडों के अलग है। बस शिक्षा को हमने आगे बढ़ाने का जो काम किया है, और
किसी की सरकार को चाहिए तो दो चीजें बिल्कुल हर हाल में करें, जिसको चाहे फ्री कहें हम या व्यवस्था करें, शिक्षा और चिकित्सा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े हैं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज इसके पहले जो भी हम शिक्षा दे रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा, उसने हमारा पिंड नहीं छोड़ा था। और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस वैकल्पिक पद्धति को हटाकर आज हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू किया है उसके अंतर्गत अब आप लोगों को नई शिक्षा नीति मिलेगी, जिसमें वो सब चीजें आपको पढ़ने, सीखने, देखने मिलेंगी जो इस देश के लिए और इस देश के भविष्य के लिए है, हमारे देश के बच्चों के भविष्य। दिवाकर जी, मैडम कटिरिया मैडम और सभी सम्मानीय मंच, आज के इस कार्यक्रम में मैं जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत श्री अजय बाबा पांडे जी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अपेक्षित यही होता है कि जब जनता से लोग आते हैं और कंसेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इश्यू सॉल्व आउट हो जाए। और साथ में जो है सांसद जी विधायक जी से भी मुझे लगता है कि राज्य स्तर से जो भी मदद होनी है वो मिलेगी। थैंक यू। आज जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष और जिनके साथ छात्र राजनीति का भी अवसर मुझे मिला, और आज उनका ये दो अवसर, इसमें जन्म दिवस भी है और आज वो अपना पदभार जनभागीदारी अध्यक्ष के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित सिवनी बालाघाट के सांसद डॉक्टर काशी हुसैन जी, सिवनी के विधायक श्री दिनेश राय मुर्मू जी, सिवनी के पूर्व सांसद श्रीमती गीता पटेल जी, पूर्व विधायक श्री नरेश दिवाकर जी, जिले के कलेक्टर डॉक्टर राहुल दास जी, उपस्थित हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी जी, जिले के महामंत्री गजानन बच्चेश्वर जी, अजय गारगोरिया जी, जनपद के अध्यक्ष गुरई लोचन मसमोली जी, इस महाविद्यालय के प्रचार और मेरी मार्गदर्शक ने मुझे शिक्षा से लेकर के आज तक भी जो मार्गदर्शन देती हैं, ऐसी प्राचार्य डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, उपस्थित हमारे जिले के मंत्री संजीव मिश्रा जी, पीछे उपस्थित, चूंकि समय कम है, समय की अपनी मर्यादा, आप काफी समय से यहाँ बैठे हैं, इसलिए सम्मानीय मंच, उपस्थित छात्र छात्राओं और वे गुरुजन जिनके बीच में मुझे भी रहने का और अन्य बहुत से आदि अवसर निश्चित रूप से मिले हैं, उपस्थित यहाँ इस अवसर पर आए हुए समस्त अतिथि। भारत युवाओं का देश है और ये कहते हैं कि किसी भी देश के को निर्माण करने में, उसको विकास की गति देने में युवाओं की बड़ी भूमिका होती है, और इसलिए युवाओं को दिशा देने का काम भी बहुत आवश्यक है, और वो निश्चित रूप से इस देश में होता रहा है, चाहे महापुरुषों के माध्यम से। अभी आते समय निश्चित रूप से हमने स्वामी विवेकानंद जी और गांधी जी दोनों पर माल्यार्पण किया, और इसलिए कि प्रेरणा उनसे हमें मिलती है। जो विवेकानंद जी ने कहा था वो बात के निश्चित रूप से हम सबको ध्यान रखना चाहिए, और निश्चित रूप से